गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में बीएसटी पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी उसमें चैप्टर पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिकल एवरेज। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था समांतर माध्य। उस समांतर माध्य में ही सब टॉपिक एक है अपना सामूहिक समांतर माध्य। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामूहिक समांतर माध्य कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ये कैसे होगा देखो, जब हमें क्वेश्चन में क्या हो, ये जो x बार है समांतर माध्य है वो दे रखे हो अलग अलग श्रेणियों के, जैसे x बार 1, x बार 2, x बार 3। ठीक है, ये क्या है, जैसे मान लो ये मान के चलते हैं हम, जैसे आपकी 11th क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज मार्क्स कितने हैं ये प्रेजेंट करता है। ये x2 रिप्रेजेंट करता है क्या, 12th क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके एवरेज कितना है स्टूडेंट्स के मार्क्स का। ये x3 बताता है हमें कि 10th क्लास में आपके स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है कि क्लास में स्टूडेंट कितने हैं। मान लो जैसे आपके 11th में 100 स्टूडेंट है, 12th में आपके 80 स्टूडेंट्स हैं और इसमें 10th में आपके 120 स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। n मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, x बार मतलब एवरेज है, जो भी आप जिस भी चीज़ का एवरेज कर रहे हो वो एवरेज है, और ये n है नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस तरह से क्या हुआ, ये आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। और फिर बोला कि 10th 11th 12th इन तीनों क्लास का कंबाइन मीन बताओ आप, मतलब तीनों क्लास के एवरेज मार्क्स बताओ कि कितना के स्कोर कर रहे हैं, कितना एवरेज आ रहा है। ठीक है, एवरेज या मीन एक ही बात है, मीन कैलकुलेट करवा रहा है वो तीनों का। तो देखो इस केस में क्या होगा, हमें क्वेश्चन में ये जो है देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा हमारे पास। नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए होंगे n1 n2 n3। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्लास के नंबर ऑफ आइटम्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हैं। x बार 1, x बार 2, x बार 3, इसका मतलब समांतर माध्य हो गए हमारे पास। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्लासेस समांतर माध्य आ गए। अब क्या बोल रहा है कि आपके पास समांतर माध्य भी आ गया, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी है। आपको क्या करना है, कंबाइंड एवरेज निकालना है, कंबाइंड मीन निकालना है। कैसे, 1 2 3, 1 2 3 तीनों, इन तीनों क्लासेस का आपको एक संयुक्त रूप से, एक मिले हुए रूप से क्या करना है, आपको समांतर माध्य कैलकुलेट करके बताना है। तो आप किस तरह से करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ये कंबाइंड मीन। ये फॉर्मूला है इसका कंबाइंड मीन। x1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे n1 से, प्लस x2 इससे x बार 2 मल्टीप्लाई किया n2 से। ये जो है इस तरह से, इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फिर इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ के इसको आगे करेंगे, और ये इसका मतलब क्या है, प्लस करके कंटिन्यू। अगर 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास जितनी भी क्लासेस का करवा रहे हैं सारे यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। इसी तरह से प्लस करके डैश डैश एन मतलब ये है n मतलब नंबर ऑफ आइटम। जैसे यहाँ पे n मतलब ये है नंबर, जैसे आप 100 क्लास तक का करवाए हैं, 100 क्लासेस का, तो यहाँ पे 100 तक आ जाएगा। तो इस तरह से चलता जाएगा, कितनी भी क्लासेस हो, कितनी भी एवरेज आपके पास आया, उन सबको आप यहाँ पे ऐड करके मल्टीप्लाई करके इसको नंबर ऑफ आइटम से और ऐड करके इसका इस तरह से एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो इसका कैसे होगा, फॉर्मूला आपको समझ आ गया। x बार 1 2 3, अब क्या होगा, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2। अपने पास 3 है, 3 x बार इसमें क्वेश्चन में, x बार 3 और n3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसे। अब देखो क्या है, x1 कितना है 25, क्वेश्चन में गिवन है 25 है, 25 x1 हो गया। अब मैंने बताया था ये इस तरह से श्योर है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई कर साइन कर लो आप। क्वेश्चन में कई कई जगह इसमें बुक में डॉट लगा हुआ आएगा, डॉट का मतलब ये मान के चलना कि मल्टीप्लाई हो रहा है। 25 को किससे करेंगे, n1 कितना है 100 प्लस x2 कितना है अपना 15 को किससे करेंगे 150 से, 15 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा फिर प्लस साइन। यहाँ कितना आ रहा है 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, ये आ गया 200 डिवाइडेड बाय n1 2 3, 1 कितना है 100, n2 कितना है 150, n3 कितना है 200। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा अपना 2500
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को करना मल्टीप्लाई कितना आएगा 2250 प्लस इसको करोगे तो 2000, इन सबको ऐड करना डिवाइडेड बाय, इन सबको ऐड करोगे 450, ये कितना आ रहा है आपका 6750 और ये 450, इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15, तो क्या आएगा ये 100 कंबाइंड मीन इज 15। ठीक है, तो क्या हुआ x1 का 25 था, x2 का 15 था, x3 का 10 था, तो इन तीनों का जब कंबाइंड एवरेज निकाला अपना कंबाइंड मीन आया आपको कितना आया 15। ठीक है, अब आपको देखो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में किस तरह से आ सकता है, ये तो क्वेश्चन सीधा सा आ गया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि x1 2 3 ये आपको गिवन होता है, ये दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पे आंसर आपको दिया होता है कि 15 है, और क्या गायब कर देते ये या ये इन तीनों में से कुछ भी गायब कर देते तो आपको बोलते हैं x3 कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, या फिर क्या करते हैं यहाँ से n1 n2 n3 में से कुछ एक गायब कर देते, कोई भी एक फिगर गायब करते हैं और आपको बोलते हैं n3 कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो क्या हो सकता है, या तो यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन दे देंगे, n1 की इन्फॉर्मेशन दे देंगे और ये इसका जो कंबाइंड एवरेज है इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन क्या गायब कर लेंगे, इनमें से कोई एक मिसिंग फिगर दिखाएंगे, एक जो भी है फिगर उसको गायब कर लेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, ये और ये इनकी फिगर्स दे दी, कहाँ गायब करेंगे, इनमें से कोई एक फिगर गायब कर लेंगे, या फिर ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी, इस फिगर को गायब कर लेंगे, बोलेंगे कि हाँ ये फिगर आप बताओ कि कैसे कैलकुलेट होगी। तो आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो तरह की इन्फॉर्मेशन दे के तीसरी इन्फॉर्मेशन को मिसिंग करके और फिर वो जो मिसिंग फिगर है उसको कैलकुलेट करवाया जा सकता है। अब यहाँ क्या होता है, n1 सारी दी हुई है, x बार 1 सारी दी हुई है, आपसे ये कंबाइंड एवरेज कैलकुलेट करवा लिया। ठीक है, अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये देखो एक क्वेश्चन है करना, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, ये जो मैंने लिखी हुई थी फिगर्स इलस्ट्रेशन, ये वाला अभी हम कर चुके हैं इलस्ट्रेशन। एक आवृत्ति वितरण के 3 भाग है जिसकी आवृत्तियाँ 100 150 200 है, उनके समांतर माध्य 25 15 10 है, कुल वितरण का सामूहिक माध्य ज्ञात कीजिए। जो भी अपने अभी हमने जो कैलकुलेट किया था ना 15, वो इसी के इन्फॉर्मेशन से किया था। देखो इसमें आंसर 15 आ गया है कंबाइंड मीन। अब देखो क्या करना है अपने को, इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा, इसको देखो 100 बच्चों के वर्ग की औसत आयु, देखो क्या बोल रहा है 100 बच्चों के वर्ग की औसत आयु, मतलब 100 बच्चों की औसत आयु कितनी आ रही है 9.35। ठीक है, इसके बाद में उनमें से 25 की औसत आयु 8.75 वर्ष थी। ठीक है, क्या है उनमें से, इसका मतलब 100 है टोटल बच्चे, 100 है टोटल, जितना भी है 100 टोटल है। इस क्वेश्चन को आप समझना ठीक से क्या बोलना चाह रहा है। देखो जैसे यहाँ मैं समझाती हूँ आपको, एग्जाम्पल 12(2) ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, अब समझना आप इसको क्या बोलना चाह रहा है। ये 100 तो बच्चे हैं, ठीक है, इसमें से क्या है इनकी औसत आयु कितनी है, ये हो गया औसत आयु आ रही है 9.35। ठीक है, 100 है आपके पास, 100 है आपके पास चिल्ड्रन, और इसकी क्या है ये औसत आयु, एवरेज कितना आ रहा है इसका, या और मीन, एवरेज और मीन, एवरेज कितना आ रहा है, मीन एज कितना आ रहा है 9.35। आगे देखो उनमें से 25 बच्चों की औसत आयु कितनी है 8.75, मतलब इसमें से 25 की, तो मतलब ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप हो गया। इनमें से औसत आयु कितनी आ रही है इस 25 ग्रुप की 8.75 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त 65 की औसत आयु 10.51 वर्ष थी। देखो अब क्या बोल रहा है, 25 तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया 65 हो गया इसका सेकंड सेक्शन हो गया, इसमें क्या है 10.51 ईयर्स है। ठीक है, थर्ड है शेष बच्चों की औसत आयु क्या थी, शेष बच्चों की औसत आयु क्या थी। अब देखो शेष कितने बच्चे बचेंगे बताओ, 100 में से 25 गया 75 बच गए, 75 में से 65 गया कितना बचा 10, 100 में से आप इन दोनों को लेस कर दोगे तो क्या आएगा, बचे हुए बच्चों की संख्या आ जाएगी, कितने बचे
10 बच्चे बचे, अब इन दोनों को ऐड करो, 25 65 प्लस 10, ये तीनों मिला के 100 के बराबर आ गए। ठीक है, तो 100 में से 25 की औसत आयु इतनी दी हुई है, 100 में से 65 की आयु औसत आयु इतनी दी हुई है, लेकिन इसकी औसत आयु हमको नहीं दी गई। ये पूछा है कि बताओ ये बचे हुए बच्चे हैं उनकी औसत आयु क्या होगी। तो अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें देखो क्या दे रखा है आपको, ये जो है ये है कंबाइंड एवरेज, मतलब x 1 2 3, ये कितना आ रहा है आपके पास। देखो इन्फॉर्मेशन ऐसे निकालनी है, 9.35 ईयर्स। ठीक है, ये आ रहा है, ये बच्चों की संख्या है। n1 कितना है आपके पास 25, n2 कितना है 65, और n3 कितना आ गया आपके पास 10। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये सब ये n1 n2 n3 है। नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 100 थे, इसमें से 25 है n1, 65 है n2, बचा हुआ जो भी है रिमेनिंग है वो है 10 आ रहे रिमेनिंग जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये आ रहे अपने 10। तो ये इस तरह से आ गया यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। आप देखो इसकी जो है x बार 1, इसके जो है रिस्पेक्टिव वो कितनी आ रही है 8.75 ईयर, 8.75 ईयर। इसके बाद में x2 हम देखते हैं वो कितना आ रहा है 10.51 ईयर। और थर्ड देखते हैं x3, इसमें क्वेश्चन मार्क है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, बचे हुए बच्चों की औसत आयु बताइए। देख लो, वापस पढ़ लो आप क्वेश्चन। द मीन एज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन इज 30, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है अपना, ये है 100 बच्चों की क्या है, द मीन एज ऑफ अ group of 100 children was 9.35 years. The mean age of 25 of them was 8.75 years and that of another 65 was 10.51 years. What was the mean age of for remainder? जो भी बचे हुए हैं उनकी कितनी क्या है औसत आयु, मतलब x3 क्या है वो कैलकुलेट करवा रहे हैं आपसे। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। कैसे करेंगे देखो, आप यहाँ से नोट कर लेना इसको, ये जो भी वर्किंग नोट बनाया है इसको हम वर्किंग नोट बोलते हैं, इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। कर लिया नोट, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन देखना है हमको। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, सॉल्यूशन है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लिखेंगे x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3, फिर है n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, x बार 1 कितना आ रहा है आपके पास, x बार 1 है आपके पास 8.75, देखो ये है ना, x बार 1 है 8.75, x2 है 10.51, x3 मिसिंग फिगर है। तो आप इस तरह से प्लस ऐसे लिख लेंगे डिवाइडेड बाय। अब देखो क्वेश्चन देखते जाना, अब क्या है 8.75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n1 से। n1 कितना है आपके पास क्वेश्चन में, n1 था आपके पास, n1 है आपके पास 25, n2 65, n3 10, तो यहाँ पे आएगा 25, और ये था आपका 10.51, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 65 से, और ये x3 है ना, ये आपको पता ही नहीं है तो x3 की जगह x3 लिख दो, ये आएगा 10, और ये n1 है 25, n2 है 65, n3 है 10। अब देखो इसको आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो कितना आएगा 218 पॉइंट, ये आप कैलकुलेटर पे करते जाना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 683.15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 x बार 3 डिवाइडेड बाय, इन सबको आप जोड़ के रखो कितना आ रहा है 100। कंबाइंड मीन अपना कितना था, ये आ रहा था अपना, क्वेश्चन में गिवन है हमको 9.35 ईयर्स, देखो ये रहा क्वेश्चन में गिवन था।
100 बच्चों की औसत आयु कितनी आ रही है? 9.32 वर्ष, 9.35, ठीक है, 9.35 ये आ गया अपना। अब इसको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। अब इस केस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहाँ किससे, इसको नीचे यहाँ पे 1 मानते हैं यहाँ पे, तो ये करेंगे इसको, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 218.75, 683.15 प्लस 10 x बार 3, ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके। और इस केस में क्या होगा, 100 यहाँ जब आएगा तो मल्टीप्लाई होने 9.35। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे होगा देखो, ये बच जाएगा यहाँ पे 935, और आप इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा आपके पास 901, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 901.90 प्लस ये आ जाएगा 10x/3, इनको जोड़ लेंगे। और ये क्या है, किसी इसके साथ है, x बार के साथ है, तो इसको अलग रखेंगे, एक ये इन दोनों को जोड़ के दिखा देंगे, ये हो गया और ये हो गया। अब क्या करेंगे, इनका पक्षांतरण करेंगे, जो नंबर्स में फिगर उनको साइड में रखेंगे और जो किसी अल्फ़ाबेट के साथ में उसको साइड में रखेंगे। जैसे अब क्या करेंगे, ये 10x3 ये यहीं रह जाएगा, और ये 935 तो यहाँ था ही, ये उठ के इस तरफ आएगा, यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का साइन है, इस तरफ जब बराबर के निशान के इस तरफ उठ के जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। ये सब आप 10th तक मैथ्स में पढ़ चुके हैं। और फिर है अपना इस तरह से हो गया, फिर आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो x 935 माइनस 901.90, इसको आप दोनों को देखना, माइनस करके देखना कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 10, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3.31 ईयर्स। तो क्या आ गया आपका, कंबाइंड मीन आ गया इसका, जो आपके पास क्वेश्चन था उसका, उस कंबाइंड मीन सॉरी उसका x3 आ गया, ठीक है। आपको x3 ज्ञात करना था ना, उसमें था कि 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, उनकी औसत आयु बताइए, तो ये मिसिंग था अपना, x3 मिसिंग चल रहा था, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई अपनी 3.31 ईयर। तो लिखोगे अतः बचे हुए, अतः शेष बच्चों की औसत आयु x/3 इज इक्वल्स टू 3.31 ईयर्स। ये अपना आंसर हो गया है, आप इसको लिख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते।